नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों से बद से बदतर होते जा रहे हालात पर अब केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन विपक्ष के निशाने पर आ गया है। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी ने ऐसे हालात के लिए केंद्र सरकार और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। इन तीनों दलों का कहना है कि इतना कुछ होने के बावजूद अगर अब भी केंद्र सरकार ने आतंक के इन बढ़ते कदमों को नहीं रोका तो यहां फिर से 90 के दशक जैसे हालात पैदा हो जाएंगे, जिन्हें संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। आइए दिखा देते हैं कि क्या कुछ यहां पर तीनों दलों का क्या कहना था। हालात जो है दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं और इसके लिए जिम्मेवार बीजेपी की सरकार है, जिन्होंने 2019 से लेके उससे पहले भी 2019 5 अगस्त से लेके जो यहाँ स्टेप्स लेते हैं, जो इकदाम करते हैं, उसकी वजह से यहाँ हालात दिन ब दिन और बिगड़ रहे हैं। और ऐसी जो आज ये कल जो ये लेडी जिसके जो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक मेरे ख्याल में कोई 4-5 साल का है, दूसरे कोई 7वीं जमात में बच्ची पढ़ के कहाँ जाएंगे ये लोग। और ये हमारी सरदार की जो हमारे भाई हैं, इन मुश्किल हालात में, इतने तकलीफ दे हालात में ये लोग हमारे साथ यहाँ डटे रहे, बने रहे। आज उन पे भी अटैक हो गया। इसकी जितनी मजम्मत हो मुझे लगता है वो कम है। हुकूमत से दूर रह के भी पिछले लगातार 1.5-2 महीने से मैं सुनता आ रहा हूँ कि यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज को निशाना बनाया जाएगा। और ये मैं बहुत ही जिम्मेदार लोगों से सुन रहा था। तो अगर ये खबर मुझ तक पहुंच सकती थी तो जो लोग आज इंतजामिया के लिए जिम्मेदार हैं, क्या ये खबर उन तक नहीं पहुंची? और अगर ये खबर उन तक पहुंची तो उन्होंने इसके बारे में किया क्यों नहीं कुछ? अब ऐसा डर, ऐसी दहशत फैली हुई है कि हर कोई सोचता है कि मैं कितनी जल्दी यहां से निकल पाऊं। हम सब की, और खासकर हम जो मेजॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है इस वक्त कि हम अपने तरफ से जितना भी हो सके, कम ज्यादा, हम अपने भाइयों को, बहनों को, अपने हमसायों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने में एक कोशिश करें, ताकि एक बार फिर हमें 1990s जैसे हालात जो हैं वो ना देखने पड़े। लेकिन ये जो माहौल बनाया गया ना, जिसमें ऐसी चीजें फिर शुरू हो गई, सरकार को ये भी देखना चाहिए कि ये माहौल आम आदमियों की जिंदगियां ले रही है। अगर हमें कहा जाए, मैं कहूँगा शायद हम मेजॉरिटी कम्युनिटी को अगर कहा जाए कि क्या हम उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, तो बिला शुबा गलत होगा कहना कि हम कोई तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी नहीं मालूम है ये है कौन। और ये सरकार की जिम्मेवारी है इस वक्त की सरकार की कि वो एश्योर भी करे और इंश्योर भी करे कि ये लोग सेफ भी रहें और ये आपसी भाईचारा कायम रहे। मैं इनसे भी अपील करता हूँ, सब घरों से उन्होंने बहुत हिम्मत की है, आपसी भाईचारा हमें कायम और दायम रखना चाहिए। ये साजिश हमारे आपसी भाईचारे के खिलाफ है। तो कश्मीर में कुछ ही दिनों में कश्मीरी पंडित और सिख समुदाय के लोगों सहित 7 की हत्याओं के बाद यहां अल्पसंख्यक समुदाय में बेहद खौफ देखा जा रहा है। बात करें अगर बारामूला की बीरवन इलाके में स्थित कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी की, तो वहां पर भी मौजूदा समय में सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रशासन द्वारा हालांकि इस कॉलोनी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों में खौफ की लहर दौड़ गई है। हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के वीरवन पंडित कॉलोनी में मौजूद हैं। हालांकि हाल ही में यहाँ पे जो हलाकतें हुए हैं यूटी जम्मू कश्मीर में, उसकी वजह से यहाँ पे पंडित बरादरी के लोग, चाहे हम सिख तबके के लोग, वो काफ़ी जो है खौफजदा हो चुके हैं। और इस वक्त की बात करें, इस वक्त यहाँ पे वीरवन पंडित कॉलोनी में यहाँ पे सिक्योरिटी के खातिर का बंदोबस्त किए गए हैं और इसके साथ साथ देखा जाए CCTV कैमराज यहाँ पे नस्ब किए गए हैं। हालांकि मैं आपको बता दे चलूँ, इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे BSF के जो जवान हैं, चाहे हम CRPF की बात करें, वो किस तरह यहाँ पे जो है तैनात हैं, ताकि यहाँ पे जो है ज़िले बारामूला के इस वीरवन पंडित कॉलोनी में नाखुशगवार वाक़ा ना हो। हालांकि हमने जब यहाँ के पंडित बरादरी के लोगों के साथ बात की तो उनका यही कहना है कि हम बात नहीं करेंगे, कैमरा के सामने नहीं आएंगे, क्योंकि हाल ही में
यहाँ पे हलाकतें हुई हैं, उसकी वजह से जो ये काफ़ी खौफजदा हुए हैं। बारामूला से मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए। तो कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों में निर्दोष लोगों को निशाना बनाए जाने पर लोगों का गुस्सा भी अब सातवें आसमान पर है। समूचे जम्मू कश्मीर में कई सियासी दलों के अलावा कई संगठन भी अब सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान और उसके टुकड़ों पर पलने वाले आतंकवादियों पर कड़ा प्रहार करते हुए नजर आए और यहां पर पूरी तरह से कार्यवाही को अंजाम देने की भी मांग कर रहे हैं। जम्मू व सूबे के कुछ अन्य जिलों में आज के दिन ऐसे प्रदर्शनों का पूरी तरह से सिलसिला चलता रहा। खास बात यह रही कि विपक्षी दलों के साथ साथ भाजपा भी अब सड़कों पर उतर आई है। जम्मू में आज भाजपा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित अन्य दलों ने यहां पाकिस्तान के खिलाफ हुंकार भरी। वहीं उधमपुर में कांग्रेस ने भी जोरदार प्रदर्शन किया। चारों तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए किस तरह से सड़कों पर रोष प्रदर्शन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ देखा गया, क्योंकि आए दिन जिस तरह से घटनाएं देखने को मिल रही हैं, निंदनीय। क्यों बंद दरवाजे के अंदर बैठ के खाली कंडोनेस्टी लेटर देते हैं? सिविल सोसाइटी जो कश्मीर के अंदर है, ह्यूमन राइट्स वाले, ये क्यों नहीं सड़कों पे आते? जब कोई आतंकवादी मरता है तो ह्यूमन राइट्स वाले सड़कों पे आते हैं। आज बेगुनाह हिंदू और हिंदुस्तानियों के वहां कत्ल किए जा रहे हैं, तो आज क्यों नहीं लोग सड़कों पे आ रहे? सिविल सोसाइटी को चाहिए, नेतागणों को चाहिए, सड़कों पे उन परिवार वालों के साथ खड़े हो। आज राहुल गांधी कहाँ है जो कहता है मैं कश्मीरियों का भाई हूँ? आज क्यों नहीं उसका बयान आता? क्यों नहीं कश्मीर उस फैमिली के साथ बैठा? ओबीसी जो पूरे देश भर के अंदर ज़हर घोलने का काम करता है, आज क्यों नहीं बेगुनाहों के लिए आके कश्मीर में बैठ रहा? और हम जम्मू कश्मीर की सरकार से, भारत सरकार से यह मांग करना चाहेंगे कि आप इन सभी जो वहाँ सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही है उसको रोकने के लिए वहाँ ऐसे प्रबंध किए जाएं, वहाँ माइनॉरिटीज़ को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और इस जो टेररिज्म की सोच है, इस सोच को हमको अभी जड़ से खत्म करना होगा। जिस प्रकार से वहाँ एक भारत के अंदर टेररिज्म जो है एक लंबे अंतराल से चल रहा है, जम्मू कश्मीर तो इसका एक जीता जागता सबूत है कि हम कब तक यहाँ का युवा, जम्मू कश्मीर का युवा, कश्मीर के लोग जो है इस टेररिज्म से प्रभावित होते रहेंगे। और वहाँ माइनॉरिटीज़ को लगातार वहाँ जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, वहाँ उनको मारा जा रहा है, सिलेक्टिव किलिंग्स की जा रही है। इस समय भारत की सरकार को चाहिए कि इन लोगों के खिलाफ एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की जो एक्शन जो मिलिटेंट्स जो कर रहे हैं और छुप करके बात है, मैं समझता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं इन लोगों को ढूंढ के कहीं भी हैं छुपे हुए हैं, इनको ढूंढ करके एलिमिनेट करें। और ये लोग जो हैं, क्योंकि ये नासूर हैं हमारे समाज में, इन लोगों ने हर एक, मैं ये कम्युनिटी वाइज बात नहीं करूंगा, यहाँ पर ये देखिए स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर से पढ़ते हैं, टीचर्स का और कत्ल करना, उनके ऊपर शूट करना मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पर जो मुस्लिम बच्चे हैं उनसे शिक्षा ले रहे थे। और मुझे लगता है कि जो उन्होंने काम किया है वो किसी धर्म का व्यक्ति जो है वो काम नहीं कर सकता। वो ऐसा व्यक्ति कर सकता है जिसका ना कोई धर्म है, ना उसका कोई परिवार है, ना उसका कोई समाज है। जो केंद्र में सरकार है खाली जुमलों की सरकार है, इस सरकार में कोई दम नहीं है। लेकिन हमें अपनी आर्मी व बेल्ट फोर्सेस पुलिस पे पूरा भरोसा है। हम चाहते हैं कि सरकार इतना सा दम दिखा दे कि आर्मी को बोल दे कि जो आर्मी ने करना करे, ताकि आर्मी पीओके में जो ट्रेनिंग कैंप आतंकवादियों को चल रहे हैं उनको तबाह कर सके। और कश्मीर में 1990 वाला दौर जो फिर से लाए जाने की कोशिश की जा रही है, हमारी सेना व पुलिस उसको कुचल सके, क्योंकि सरकार इसमें मुझे लगता है कि विफल साबित हुई है। तो जम्मू सहित सूबे के अन्य जिलों में आज जहां कश्मीर में निर्दोष लोगों की कत्लो गारत के विरोध में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रहा, वहीं कश्मीर घाटी में भी आज कुछ ऐसा ही देखने को मिला। श्रीनगर में पीडीपी ने एक रोष रैली निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया। पीडीपी ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से फेल हो चुका है और कश्मीर के बहुसंख्यक जो समुदाय हैं उन पर अल्पसंख्यकों को मारने का आरोप लगाया जा रहा है। दूसरी ओर भाजपा ने भी अनंतनाग में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौफी मोहम्मद यूसुफ की अगुवाई में एक रोष रैली निकालकर दहशतगर्दों के खिलाफ नारेबाजी की और घाटी का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का भी आरोप लगाया। यहाँ की सरकार की नाकामी के खिलाफ और हमारा जो समाजी ताना बाना है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का, उसके हक में एक पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च करना चाहते हैं। और ये सरकार जो अपने फराइज निभाने में नाकाम रही है, वो हमें ये पीसफुल प्रोटेस्ट तक नहीं करने दे रही है। देखिए, हम लोगों पे
जम्मू कश्मीर के आवाम पे, खुसूसन कश्मीरी मुसलमानों पे हमेशा ये इल्जाम लगाया जा रहा है और आज भी ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ का मुसलमान, यहाँ के हिंदू, सिख और अदर माइनॉरिटीज के लिए खड़ा नहीं होता। आज जब हम लोग उनके हक में बाहर निकल के आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं पीसफुली, ये लोग हमें वो भी अलाउ नहीं करते। तो इनके ये चाहते क्या है कि हमारे जो माइनॉरिटी लोग, जो हमारे पंडित कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे सिख कम्युनिटी के लोग हैं, उनको बेदर्दाना कत्ल कर रहे हैं लोग। उनको हम चेतावनी देते हैं कि कश्मीर के 70 लाख मुसलमान हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ है। ये जो पाकिस्तान के इशारे पे यहाँ कुछ गुंडे कर रहे हैं, उन गुंडों को हम मनोज सेना को कहना चाहेंगे कि उन गुंडों को आवाम के सामने निकाबपोश करे और नंगा करे उनको आवाम के सामने, और उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। उनको जो है न्यूट्रलाइज किया जाए जिन्होंने ये यहाँ पे किया। तो श्रीनगर की ईदगाह संगम इलाके में स्थित गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में यहां कल आतंकियों की गोली का शिकार हुई प्रिंसिपल सुपेंद्र कौर और टीचर दीपक चंद मेहरा को आज पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। स्वर्गीय सुपेंद्र कौर का अंतिम संस्कार श्रीनगर, जबकि स्वर्गीय दीपक चंद का अंतिम संस्कार जम्मू में किया गया। श्रीनगर में सिख समुदाय ने स्वर्गीय सुपेंद्र कौर का पार्थिव शरीर सिविल सचिवालय के बाहर रखकर प्रदर्शन किया और उसके बाद शमशान घाट पहुंचकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उधर जम्मू में स्वर्गीय दीपक चंद को भी उनके परिजनों व रिश्तेदारों ने भावनीय श्रद्धांजलि भी अर्पित की और विदाई भी दी। पहली बात यह है सोचने वाली कि आप उस मानसिकता को देखिए जो आपके बच्चों को पढ़ा के एक अच्छा इंसान बना रहे हैं, आप उन्हीं के ऊपर अटैक करेंगे। तो ये वहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं, जो पेरेंट्स हैं उन बच्चों के, ये इस बात के लिए उनको आगे आना चाहिए और उनको इन बात के लिए उनका विरोध करना चाहिए। और पहले तो हम अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देंगे इनको, क्योंकि ये एक शहीद है जो ऑन ड्यूटी अपना बच्चों को पढ़ाते हुए जो है उन्होंने शहादत पाई है। तो मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट जैसे हमारी सिक्योरिटी का कुछ सोचे, हमारे लिए कुछ किया जाए। जैसे हमारे सर ने कहा, हमें भी हर स्कूल में एक चेक पोस्ट दी जाए कि हम भी वो फील कर सकें वहाँ जाते हुए कि हम जिंदा वापस अपने बच्चों से मिलने आएंगे। कि ये एक हिंदू कम्युनिटी से है, मेरा कम्युनिटी से है, सरकार का कोई नुमाइंदा अफसोस, कुछ मदद करने दूर की बात, अफसोस करने तक नहीं यहाँ आया है। इसके लिए हम जो है सरकार की जो नाकामी और इनकी जो स्लैकनेस, इसको हम कंडेम करते हैं। ऐसा मत करो, अगर ऐसा करोगे कोई आदमी हिंदुस्तान का झंडा वहां कश्मीर में उठाने नहीं जाएगा, भारत माता की जय करने नहीं जाएगा। हमने शहादत देकर इसको प्रूव किया है। तो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल के पुंछ में मंडी इलाके के दौरे के दौरान आज बवाल हो गया। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर सांसद जुगल किशोर शर्मा के साथ आज मंडी पहुंचे थे, लेकिन वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने सुरक्षा का हवाला देकर कई पंच सरपंचों व अन्य जनप्रतिनिधियों को समारोह स्थल तक जाने से ही रोक दिया और इन जनप्रतिनिधियों ने यहां सुरक्षा के नाम पर उनके साथ किए गए सुलूक की कड़ी निंदा करते हुए कह दिया है कि इस कार्यक्रम का वो बहिष्कार कर रहे हैं और इनका गुस्सा भी यहां पर सातवें आसमान पर देखा गया। हालांकि बाद में प्रशासन के अधिकारियों की दखल देने के बाद ये विवाद सुलझा लिया गया। उधर केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस दौरान मंडी में टूरिस्ट अराइवल सेंटर का उद्घाटन कर इसे लोगों को समर्पित किया। डेवलपमेंट के मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो दिल्ली से यहाँ आए थे, आवाम की कुछ जनरल डिमांड्स जो हमने उनको देनी थी मेमोरेंडम के तौर पर, हमारे लिए अंदर एंट्री नहीं है। तो मुझे बताया जाए कि फिर ये किस लिए आए, मुझे बताएं, क्या ये जम्मू कश्मीर की हवा लगाने आए हैं या कि वाकई इस आवाम की बात सुनने आए? जम्मू कश्मीर यूटी में कोई सरकार नहीं है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन दिन रात काम कर रहा है। हमारे पास आवाम की डिमांड्स हैं, हमने वो देनी थी, हमें वहां पे अलाउ नहीं किया गया है, इसलिए हम प्रोटेस्ट में जा रहे हैं। आगे देखते हैं हम, क्योंकि हमारी यूनियन है, किस तरह से हमें क्या करना है, जो भी मुनासिब होगा कानून के दायरे में रहकर हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे। ले चलें, पुलिस स्टेशन बंद करें, मैंने कहा उसके लिए हम तैयार हैं। हमें लोगों ने चुना है, लोग एक तरफ से गालियां दे रहे हैं और सरकार दूसरी तरफ से उठा के हम हवालात में बंद करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी मंत्रियों को उन्होंने निर्देश दिए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए कहा है। वहाँ पे लोगों को मिलके इकोनॉमिकली वो लोगों को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं उसकी जानकारी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। लोकल लेवल पे
यहाँ पे जो अलग अलग पार्टी में लोग काम कर रहे हैं उनको मिलके उनके माध्यम से कुछ सूचनाएं मिलेगी। वो सूचना को इकट्ठा करके देश के प्रधानमंत्री जी को, फिर होम मिनिस्टर को, आपके यहाँ पे एलजी को, इनको देके आने वाले दिनों में पूरे कश्मीर का किस तरह से विकास करे इसके बारे में आगे चल के प्रोग्राम बनाया जा सकता है। और सही तरह से कई सालों से जो विकास के लिए देश से कश्मीर टूटा हुआ था उसको जोड़ने की ये कोशिश है। तो केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने जिला सांबा के अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान आज रामगढ़ में एक नशा मुक्ति काउंसलिंग केंद्र का उद्घाटन किया। इसका निर्माण रामगढ़ के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ही किया गया, जहां पर नशे के आदी हो चुके लोगों की उनके अभिभावकों की मौजूदगी में काउंसलिंग की जाएगी। और केंद्रीय मंत्री ने इस केंद्र में तैनात स्टाफ से भी मुलाकात की और उनसे जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने का आह्वान किया ताकि नशे को जड़ से उखाड़ा जा सके। नशे से प्रभावित लोगों को उस चक्कर से बाहर निकाला, विशेष रूप से हमारी युवा पीढ़ी को जो और बाहर निकाल के समाज और देश के निर्माण में उनका योगदान किया। हमारे इस चिकित्सालय में काउंसलिंग का कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ होने वाला है। वो काउंसलिंग के माध्यम से ऐसे सारे युवाओं को एक तो सादत से बाहर निकालकर उनको इस तरह के लिए प्रेरणा देना कि वो चक्रव्यूह में जो लोग फंसे हुए हैं उनमें उनका भी उपयोग किया जाए। तो कोई ना कोई किसी तरह की संगत के कारण इस तरह के उसमें हाथों का शिकार हो जाता है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि ऐसे नशे से प्रभावित लोगों के साथ साथ जब काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग में परिवार के लोगों को भी उसमें शामिल किया जाएगा, ताकि वो परिवार के लोग अपने बच्चों को और यहाँ से वो काउंसलिंग करके ठीक ढंग से एक अच्छे सुगम्य वातावरण में उनको वहाँ से निकाल सकें, उबार सकें और वो बच्चे हमारे सबके साथ में सामाजिक व्यवस्था में, देश की व्यवस्था में अपने योगदान दे सकें। तो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया के संकल्प को लेकर यहां डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स द्वारा सतवाली सुचेतगढ़ में मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें आरएसपुरा जोन के कार्यकारी फिजिकल जोन ऑफिसर जो कि गोविंद सिंह हैं, उनके अलावा तमाम फिजिकल एजुकेशन और रैबरी खेल टीचरों व स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया। ये मैराथन सतवाली ग्राउंड से शुरू होकर ऑक्ट्राई पोस्ट पर जाकर संपन्न हुआ। सर्विस एंड स्पोर्ट्स जोन आरएसपुरा की तरफ से एक मैराथन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। तो हमारे पूरा फील्ड स्टाफ, जिसमें पूरे हमारे जो फील्ड स्टाफ है और हमारे जो अलग अलग स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया और बड़ी खुशी के साथ उन्होंने हिस्सा लिया। ये प्रोग्राम हमने हेलीपैड ग्राउंड सतवाली से स्टार्ट करके तो ऑक्ट्राई पोस्ट कुपवाड़ा में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब हंदवाड़ा रेड विंग्स के नाम रहा है और साथ ही साथ फाइनल मुकाबले में हंदवाड़ा रेड विंग्स की टीम ने स्टार स्पोर्ट्स आर्मी गुडविल स्कूल की टीम को 8 विकेट से मात देकर अपने नाम ये खिताब कर लिया। सेना द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट 20 सितंबर को शुरू हुई थी, जिसमें 6 टीमों ने भाग लिया था और अपने जौहर दिखाए थे। क्रिकेट तो यहाँ पे कश्मीर में सबके नसों में दौड़ता है, तो वो सिर्फ लड़कों की नहीं है, लड़कियों को भी है। सो वो दिखाना चाहते थे, तो इसलिए शुरुआत करने के लिए हमने 20 सितंबर से 6 टीमों को इकट्ठा किया था, कुपवाड़ा और हांडवाड़ा मिला के इस इलाके से। टोटल 6 टीम पार्टिसिपेट करा। इन्होंने फर्स्ट टाइम ये लड़कियां खेल रही थी मैचेस, और इसका बड़ा पर्पस ये है कि जैसे ये खेलते रहेंगे, टैलेंट इनका हमें पता चलता रहेगा, उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल कराएंगे। तो ये टूर्नामेंट्स इसके बाद दोबारा शुरू होंगे और इस तरह से हम क्रिकेट टूर्नामेंट्स के भी और मैचेस इसके बाद कराएंगे। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।